धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हाजी मस्तान का धंधा काफी तेजी से बुलंदियां छूता रहा। कई साल बीत गए लेकिन उसे कभी भी स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी सिस्टम पर पकड़। वो समय समय पर पुलिस और कस्टम अफसरों को महंगे तोहफे देता, जिससे वो उसके गुनाहों पर चुप्पी साध लेते। और अगर कभी कोई अफसर इन तोहफों को ठुकरा देता और उसके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता तो हाजी मस्तान उसका ट्रांसफर करवा देता। 1974 में कुछ ऐसा ही हुआ। मस्तान ने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उल्टा उसने मस्तान की स्मगलिंग पर लगातार रेड डालनी शुरू कर दी। जब भी पोर्ट पर हाजी मस्तान का माल आता, वो ऑफिसर उस सामान को पोर्ट पर ही पकड़ लेता, और अगर कभी माल उसके हाथ नहीं भी लगता तो वो हाजी मस्तान के इलाकों में घुसकर उस इलीगल सामान को ढूंढ निकालता। इससे मस्तान को धंधे में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उसे सीधी टक्कर रास नहीं आई और उसने आखिरकार अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करके उस कस्टम ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया। ट्रांसफर के बाद जब वो ऑफिसर मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में चढ़ा, तभी उस फ्लाइट में हाजी मस्तान भी आ धमका। सफेद कपड़े, आंखों में जीत की चमक और होठों पर एक कुटिल हंसी के साथ मस्तान उसके पास आया और बोला, ऑल द बेस्ट। हालांकि मस्तान को इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसने उस ऑफिसर को चिढ़ाने के लिए इस एक लाइन को कहने की मेहनत कर ली थी। उसी साल हाजी मस्तान की महाराष्ट्र के एक मंत्री से अनबन हो गई। मंत्री जी नाराज होकर दिल्ली में धरने पर बैठ गए और खुलेआम ऐलान किया कि हर हाल में हाजी मस्तान की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। इसके बाद मजबूरन मुंबई पुलिस ने मस्तान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जेल नहीं ले गई। उसे कोल्हापुर के एक आलीशान गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां हर वो आराम मौजूद था जिसकी मस्तान को आदत थी। साल 1975 में देश में बड़ा सियासी तूफान आया और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। सरकार के आदेश पर जहां विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, तो वही हाजी मस्तान को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत स्मगलिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। ये पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उसने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के बदले पैसों की पेशकश भी की थी, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। और जेल में ही उसकी मुलाकात एक करिश्माई शख्स जयप्रकाश नारायण से हुई, जिन्हें सब जेपी कहते थे। उनके पास ना दौलत थी और न ही उन्हें कोई सत्ता की भूख थी, लेकिन फिर भी लोग उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आलीशान जिंदगी जयप्रकाश नारायण की शख्सियत के सामने कितनी छोटी है। जेपी की शख्सियत ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। उसने जेपी से मुलाकात की और जेपी ने उसे जुर्म से नाता तोड़कर एक आम जिंदगी जीने की सलाह दी। जयप्रकाश नारायण की बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने जेल से रिहा होते ही तस्करी की दुनिया को अलविदा कहने का मन